हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे देव उत्थान एकादशी यानी कि देव उठनी ग्यारस की। देव उठनी ग्यारस की तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही और इसका पारण का समय क्या है। साथ ही देव उठनी ग्यारस के दिन ऐसे क्या विशेष उपाय करें जिससे आप अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर भगा सके, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पा सके। जिन लोगों को लगता है हमारे घर पे किसी प्रकार का तंत्र मंत्र बाधा है, वहम है या किसी प्रकार की अनुभूति को महसूस करते हैं, तो किस तरह के अपने घर से इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। साथ ही जो लोग कार्तिक मास में अभी तक दीपदान करने नहीं जा पाए या किसी प्रकार का दीपदान नहीं कर सके, तो वो किस तरीके से देव उठनी ग्यारस के दिन दीपदान करके, घर बैठे दीपदान करके, विशेष दीप का जो उपाय मैं बताऊंगी, आप उस उपाय को करके दीपदान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल है कि मैम देव उठनी ग्यारस या देव उत्थान एकादशी 3 तारीख की है कि 4 तारीख की। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और हर एकादशी का महत्व है। और हर एकादशी जो लोग व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इस दिन वो कहीं ना कहीं अपने पितरों को भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। साथ ही जो जाने अनजाने हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, उनके फलों में जो हमें भुगतने होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे पाप कर्मों में भी कमी लाते हैं। तो देव उठनी ग्यारस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन चावल नहीं खाया जाता, ना ही भगवान को चावल अर्पित करा जाता है। कुछ ना कुछ विशेष निषेध होता है। कम से कम आप चावल का परहेज तो जरूर करा करिए। अब साथ ही जो लोग ये जानना चाहते थे, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन चतुर्मास का समापन के साथ साथ श्री विष्णु, श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते हैं और इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार देव उठनी ग्यारस यानी कि देव उत्थान एकादशी 2022 3 नवंबर 2022 को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7:30 यानी कि शाम को। देव उठनी ग्यारस प्रारंभ हो रही है 3 नवंबर 2022 को शाम को 7:30 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 नवंबर को 6:08 पर। तो जो लोग भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, वो उदय तिथि से 4 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी कि शुक्रवार के दिन 4 नवंबर 2022 के दिन रखेंगे। इसी दिन इन्हें एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए। साथ ही बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, बहुत से लोगों ने सवाल करा है कि मैम हम तुलसी विवाह 4 नवंबर को करें कि 5 नवंबर को करें। हम शुरू से देव उठनी ग्यारस के दिन तुलसी विवाह करते आ रहे, पर इस बार कैलेंडर 5 नवंबर बता रहा है। तो देखिए, जो लोग 4 नवंबर को देव उठनी ग्यारस के दिन तुलसी विवाह करते आए, वो 4 नवंबर के दिन तुलसी विवाह कर सकते। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय या कन्फ्यूजन अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग शनिवार को 5 नवंबर द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करना चाहते, वो लोग 5 नवंबर को भी कर सकते हैं। इसलिए जो लोग 4 नवंबर देव उठनी ग्यारस के दिन करते आए, तो वो लोग शौक से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना लाएं। अब जो लोग 4 नवंबर की शाम को तुलसी विवाह करेंगे, जैसे आपके घर में फॉलो होता है, जिस कल्चर से जैसी पूजा आप करते हैं उसी तरीके से पूजा करिए। गोधली बेला में करिए शाम को, यानी कि 6:30 से 7:30 8 के बीच में आप तुलसी विवाह को संपन्न करिए और बिना मन में किसी प्रकार का संशय लाए करिए, क्योंकि देव उठनी ग्यारस से ही मांगलिक कार्य, शादी ब्याह के कार्य प्रारंभ हो जाते, क्योंकि श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते। लेकिन इस बार शुक्र का तारा अस्त है, तो जो 23 नवंबर के आसपास जागृत होंगे शुक्र, तो तब कहीं जाके शादी ब्याह के कार्य प्रारंभ होंगे। तो जो लोग भी तुलसी विवाह
4 नवंबर के दिन करना चाहते हैं वो तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब विशेष उपाय जो लोग जानना चाहते थे तंगी से निकलने के लिए या एकादशी के विशेष उपाय, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग तुलसी विवाह अपने घर के आंगन में 4 नवंबर को करेंगे वो पहले से 108 अक्षत यानी कि पूर्ण अक्षत जिसमें कोई भी चावल का दाना टूटा ना हो, उसको हल्दी पीले करके 108 दाने गिन के पहले से रख लीजिए। आप जिस तरह भी तुलसी विवाह अपने घर में करते हैं, आप जब उस पर पाटा लगाएंगे और शालिग्राम तुलसी विवाह में तुलसा जी को रखेंगे, शालिग्राम को रखेंगे, आप श्री हरि की कोई तस्वीर रखेंगे तो उस पाटे पे पीला कपड़ा जरूर बिछाइए। आप श्री हरि की कोई तस्वीर रखिए या उनकी कोई मूर्ति रखिए, आप जैसे भी श्री हरि के रूप में रखेंगे वहीं पर आप तुलसी विवाह आपका समाप्त होने के बाद 108 दाने अपने हाथ में लीजिए। आप पुरुष हैं, स्त्री, आप जो भी इस उपाय को कर रहे हैं वो 108 दाने जो आपने पहले से पीले करके रखे अपने हाथ में लीजिए और एक परिक्रमा लगाइए उस पाटे के आसपास तुलसी के साथ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए श्री हरि को एक अक्षत जो हमने हल्दी से पीला करा है वो एक चावल का दाना श्री हरि को आप चढ़ा दीजिए। इस दिन एकादशी और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको चावल भगवान को नहीं चढ़ते, लेकिन ये उपाय भगवान के समक्ष रखना है, हमें भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है। मतलब भगवान के समक्ष उस दाने को आपको रख देना है। फिर उसके बाद आप दूसरी परिक्रमा करिए और आप फिर से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और श्री हरि के समक्ष उस दाने को रख दीजिए। मतलब श्री हरि के ऊपर नहीं चढ़ाना है, श्री हरि के सामने आपको पाटे पर आपने उनकी तस्वीर रखी, आपने मूर्ति रखी, जो भी रखी उसके सामने ऐसे 108 परिक्रमा लगाइए और 108 दाने श्री हरि के सामने आप रख दीजिए। इस दिन आपको अपने आंगन में पूर्ण रात घी का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं वो लोग भी, जो लोग तुलसी विवाह नहीं भी करते उन लोगों को भी इस दिन घर के आंगन में एक गाय के घी का या शुद्ध घी का दिया आप जैसा जला सकते पूर्ण रात जरूर जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर पर बरसती है। तो आप जो उस पाटे पे रात भर इस घी के दिए को जलने दीजिए और आपने जो परिक्रमा करके 108 अक्षत आपने चढ़ाए वो 108 अक्षत भी वहीं पूरी रात रहने दीजिए। नेक्स्ट डे यानी द्वादशी वाले दिन, अगले दिन आप वो अक्षत वहाँ से सारे उठाइए, उसमें से 4 दाने अपने पर्स में रखिए, 4 दाने अपने पति के पर्स में रखाइए। आपके घर में अगर जो भी अर्निंग करने वाले मेंबर है, आपके बच्चे हैं, अगर वो नौकरी पेशा है या कोई बिजनेस करते हैं तो 4-4 दाने आप उनके पर्स में हल्दी पीले करे जरूर रख दीजिए। चावल लिक्विडिटी, कैश ऑफ पैसे को दर्शाता है। श्री हरि की कृपा भी मिली, लक्ष्मी का साथ भी मिला और गुरु की हमने बरकत की मदद भी ली है। तो जब हम इसको अपने पर्स में रखना चालू करेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं अर्निंग के रास्ते खुलेंगे, हमारे पे धन बढ़ना शुरू होगा। साथ ही बाकी बचे चावल को आप अगले दिन या तो खीर बना लीजिए या आप किसी भी पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाइए और इस खीर को सिर्फ आपके घर के सदस्य खाएंगे, बाहर वाले ने नहीं खाना चाहिए। मतलब आपने जो ये खीर बनाई है उसमें आप ये चावल के बचे दाने डाल दीजिए। ये प्रयोग 2 स्टेप में ही करना है आपको। 4-4 दाने सबके पर्स में रखना है और कुछ दाने जरूर बचाना है। चाहे आप 4 दाने बचा लीजिए, लेकिन घर में जब खीर बनाए तो उसमें दाने डालकर इस खीर को घर के सभी फैमिली मेंबर खाएं। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, उन्नति, तरक्की होगी, माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके घर पर बरसेगी। तो बहुत छोटा सा उपाय आर्थिक तंगी से निकलने के लिए, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। एक सवाल था, बहुत से लोगों के मन में वहम है या बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे घर पे तंत्र मंत्र, किसी प्रकार की नज़र दोष हो गई या किसी प्रकार के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमको ऐसी अनुभूति होती है तो मैम हम कोई उपाय कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को आपको क्या करना है दोस्तों, हींग, आपने जिस हींग को आप अपने दाल में तड़का लगाते हैं, जिस हींग से आप खाना बनाते हैं, मसालों में प्रयोग करते हैं, सब्जियों में प्रयोग करते हैं, उसी हींग का आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हींग को थोड़ा सा पानी में गीला करना है। लाल मोली लीजिए, लाल मोली इतनी बड़ी लीजिए कि आप दिए में धागे को जलाने के लिए जितना एक दिए में बत्ती का यूज़ करते हैं, इतनी बड़ी आप लाल मोली ले लीजिए। उस हींग के पानी में उस मोली को पूरा रख दीजिए। आप किसी भी तांबे के पात्र में, हींग में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, नहीं तो ये जोत जलेगी नहीं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, हींग के इतना गीला करिए कि उसमें मोली हम डाल दें और ये मोली को हम उसमें रख दें हींग के अंदर।
अब आपके घर में कोई भी तांबे का पात्र हो, लोटा हो या कुछ भी, ये हींग और मोली जब एक रूप में मिल जाएगी तब आप इसको उठा के उस तांबे के पात्र में रख के अपने घर के मंदिर के नीचे या मंदिर के पास में ही रख दीजिए, कम से कम आधा घंटा एकादशी वाले दिन। अब रात को जब आप इसको रख देंगे आधा घंटा, मतलब आप 6 बजे रख दीजिए। इस उपाय को आप 6 बजे से रात के 11 बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद इसमें से लाल मोली निकालिए, आप इसको लीजिए, इस तांबे के पात्र को लीजिए जिसमें आपने मोली को रखा हुआ है, पूरे को लेके आप अपने घर के बाहर मेन गेट पे चले जाइए और वहाँ पर इस मोली को एक दिए में तेल भरकर, और दिए का मुख की जो जोत जलेगी वो घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए। आपके घर की फेंसिंग गेट, मेन गेट का कैसा भी हो, उसकी जोत का दिया जो है, जोत अंदर की तरफ जलते हुए होनी चाहिए और इस दिए को आप जला दीजिए और साथ में बोल दीजिए सर्व बाधा विनाश करूँ। सर्व बाधा विनाश करूँ मतलब का है कि आपके घर में तंत्र मंत्र बाधा है, किसी प्रकार का टोना टोटका है, किसी भी प्रकार की कुछ भी परेशानी जब आपने अपने घर के मंदिर में बाहर रखा, अपने घर के मंदिर के नीचे रखा या मंदिर के सामने रखा, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जा थी वो सारी यंत्र मंत्र तंत्र नज़र जो भी आपको लगता था वो इस रोली मोली में आ गई। जो मोली आपने रखी, सॉरी दोस्तों, रोली नहीं, मोली जो आपने रखी है, इसको ले जाके अपने घर के बाहर मेन गेट पे आप जला दीजिए और आप इसको जलने दीजिए। जब तक ये जलेगी और इसका मुख अंदर की तरफ रहेगा, आपके घर में जितनी भी तंत्र बाधा होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, ये जोत सारी बाहर खींच के ले जाएगी और उसे आपके घर से बाहर कर देगी। तो बहुत छोटा सा उपाय और टेस्टेड उपाय, आप इसको करके जरूर करिए। आप इस उपाय को हर एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब अगला उपाय मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत विशेष उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि मैम कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, नदी सरोवर में जाना चाहिए, पर हमारे घर के आसपास तालाब नदी सरोवर नहीं है, हम लोग वर्किंग हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो हम कैसे दीपदान कर सकते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरा शायद इस ओर ध्यान भी नहीं जाता कि मैं आप लोगों को अवगत कराऊं कि आप इस दीपदान को कैसे घर पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मोली 11 बार, यानी कि मोली को जिस तरह हम रुई की बाती को, 2 बाती को मिलाकर एक करते हैं और उसका दिया जलाते हैं, इसी तरह आप 11 मोली को काट लीजिए, 11 टुकड़े मोली के ले लीजिए, जितने बड़े हम दिए में जल सके इतना। इसके साथ ये विशेष दीपदान है। तो इस विशेष दीपदान को आपको कैसे करना है, आपको इसमें खोपरे का गोला लेना है कटा हुआ, मतलब कि जो सूखा नारियल का गोला आता है वो आधा जो कटोरी टाइप का होता है आपको वो लेना है। उसमें 11 मोली को पूरा इकट्ठा करिए, पूरा लपेट दीजिए एक दूसरे से, आप लाल धागे से बांध दीजिए उसको पूरी तरफ से 11 मोली को, मतलब 11 मोली को जोड़कर आपको एक जोत बनानी है, ठीक है, 11 वाले दिन। और आपको इसके अंदर आप तिल का तेल डाल लीजिए, आप चाहे तो घी का डाल लीजिए, आपकी जैसी क्षमता आप इसके अंदर वो तेल डालिए। साथ ही इसके अंदर सफ़ेद तिल डालिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन चावल नहीं चढ़ते हैं भगवान को, तो आप इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल दीजिए। अब आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है और आप उसे भी पूरा करना चाहते हो तो बहुत विशेष कार्तिक मास का दीपदान है, मैं खुद करती हूँ, आप भी करके देखिए, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा। जो लोग किसी भी प्रकार का नदी सरोवर तालाब में दीपदान करने नहीं जा पाए, और साथ ही साथ शिव महाशिव की विशेष कृपा मिलेगी। आपने जिस कटोरी में तेल भरा उसमें 11 मोली को एक साथ किसी लाल धागे से बांध दीजिए, जो सुई धागे का थ्रेड होता है उससे, उसमें सफ़ेद तिल डालिए। अब इस कटोरी को, जो खोपरे का गोले की आधी कटोरी, आप इसको किसी भी शिवालय में ले जाइए, वहाँ पर इसके नीचे थोड़ा सा सफ़ेद तिल रखिए, क्योंकि जब भी हम कोई जोत प्रज्वलित करते हैं तो उसके नीचे, उस दिए के नीचे थोड़े से चावल रखते हैं या फूल रखते हैं, किसी प्रकार का अन्न रखते हैं। तो आज इस दिन चावल नहीं चढ़ता, तो अगर आप शिवालय में इसको जला देते हो और आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। आपको इसको ले जाकर इस कटोरी सहित जो आपने गोला बनाया है, कटोरी के गोला मतलब कि खोपरे का गोला सूखा, आधी कटोरी में उसमें आपने तेल भर के इस जोत को रखा है और वहाँ जाके मंदिर में जला आइए। आपने कार्तिक मास में 365 दिन में
इस दीपदान का इतना महत्व है कि 365 दिन जितना हम घर में एक दिया जलाते, ये एक दिया अगर हम इस दिन शिवालय में जलाए आते तो 365 दिन मतलब कि पूरे वर्ष के दीपदान का फल मिल जाता है। और जो लोगों के, जो मेरे एनआरआई क्लाइंट है जिनके घर के आसपास मंदिर भी नहीं मिल पाते, उनको किसी प्रकार की मंदिर तक जाने में कठिनाई है, परेशानी, तो वो श्री हरि विष्णु का या महादेव का नाम लेके, शिव शंभू का नाम लेके इसको अपने घर में ही जला दीजिए। नेक्स्ट डे जो ये गोला रहेगा, इस गोले और अगर इसमें तेल बच भी जाता है तो किसी वृक्ष के नीचे आप रखाइए। इस उपाय को आपको इतना ही फल मिलेगा जितना आप किसी नदी, सरोवर, तालाब में स्नान कर कर, दीपदान कर कर आते हैं, छोड़ कर आते दीपों का। अगर आप किसी शिवालय में कर सकते हैं, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे दुर्गा जी का हो, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में ही इस दिए को जला दीजिए, उसी नारियल के गोले के अंदर। नेक्स्ट डे आप इसको किसी भी वृक्ष के नीचे रखाइए जब ये पूरा जल जाए तो। ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग दीपदान नहीं कर पाए कार्तिक मास का, तो ये विशेष इच्छा पूर्ति दीपदान है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो आप अपने घर में, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के भगवान को बोल के भी इस दीप को जलने दीजिए। जब तक ये दीप जल रहा है जलने दीजिए। 365 दिन जितने दिए हम भगवान के मंदिर में जाके एक रोज जलाते, उसका फल, कार्तिक मास के दीपदान का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो आप पा लीजिए श्री हरि का कृपा। जिस दीपदान के लिए आप नदी सरोवर तालाब, गंगा स्नान तक में दीपदान करने जाते, वही दीपदान का फल मैंने आपको घर बैठे दिला दिया है। तो बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत विशेष उपाय करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों, रिलेटिव के संग जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।